नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसिविक्टी पे। आज हम करने वाले हैं फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट। पहला हमने यूनिट नंबर 1 कर लिया था, उसके क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तैयार किए जा रहे हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, उन सारी चीज़ों पर भी वर्क चल रहा है। तब तक हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2। आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी, फिजिक्स पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा होगा, चीज़ों को आप रिलेट कर पा रहे होंगे। फिजिक्स पढ़ने का यही तरीका है कि आपको चीज़ों को रिलेट करना पड़ेगा, है ना। उत्तराखंड वन दरोगा फिजिक्स के लिए क्लासेस चल रही हैं भैया। जो पहला जो यूनिट थी उसमें एक टॉपिक छूट गया था, मोमेंटम किसे कहते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, आज ही की क्लास में यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। आइए जानते हैं कि मोमेंटम किसे कहते हैं। भैया मोमेंटम क्या है ना। मोमेंटम जिसे हम बोलते हैं संवेग, गति नहीं कहते हैं, इसे हम बोलते हैं संवेग। क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो संवेग किसी वस्तु की चाल और द्रव्यमान का गुणनफल होता है। भैया बोल रहा है संवेग को हम P से निरूपित करते हैं, और ये क्या होता है, एक तो चाल वेलोसिटी और दूसरा क्या हो गया मास, इन दोनों का क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक हो गया। यह एक कैसी राशि है भैया, सदिश राशि है। इसके ऊपर क्या लगा रहता है, वेक्टर लगा रहता है। ठीक है। गति का सूत्र इसका ये हो जाएगा भैया जी, संवेग का सूत्र क्या होगा, P = V × M। तो P = mv इसका फॉर्मूला होता है। P = क्या होता है, mv होता है। भैया जी गति की इकाई है ना, गति जहां जहां लिखा है आप समझ लेना, ये संवेग लिखा हुआ है। यूनिट ऑफ मोमेंटम है ना, SI। भैया मैंने आपको बताया था, देखो एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए पूछ सकता है कि SI मात्रक बताओ, या फिर बोल सकता है MKS। भैया MKS मात्रक बोलेगा या फिर SI मात्रक बोलेगा, दोनों बातें एक ही होती हैं। तो यहां पर जो होता है मीटर/सेकेंड है ना, मीटर/सेकेंड। भैया ऐसा ही मात्रक क्या होता है, सॉरी, किलोग्राम मीटर/सेकेंड इसका मात्रक होता है। ठीक हो गया। और इसका CGS में मात्रक पूछेगा तो ग्राम सेंटीमीटर/सेकेंड। अब आप लोग बोलोगे कि भैया ये तो यहाँ पर वेग और मीटर, देखो मैंने आपको यूनिट निकालना भी सिखाई हुई थी। यूनिट कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ था। थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें आपको फिर याद करा देता हूँ। आपको चीज़ें रटनी नहीं है, चीज़ों को समझना है। मैं हर बार वही बोल रहा हूँ आपसे। देखो संवेग का मात्रक पूछ रहा है भैया, वेग का मात्रक कितना होता है, मीटर/सेकेंड होता है कि नहीं होता है। और मास का कितना होता है भैया जी, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg। तो जब आप देखेंगे ना तो वही लिखा गया है, kg मीटर। ये देखो kg × मीटर, और बट्टे में क्या लिखा है, सेकेंड लिखा है। तो ये इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना, ये ऐसा ही मात्रक है। अगर पूछे CGS मात्रक तो C से क्या होता है, सेंटीमीटर, G से क्या होता है भैया जी, ग्राम होता है, और S से क्या होता है, सेकेंड होता है। अगर CGS मात्रक पूछेगा तो मीटर की जगह सेंटीमीटर में लिख दूंगा, सेकेंड की जगह भैया सेकेंड ही रहता है, लेकिन kg की जगह में क्या लिख दूंगा, ग्राम लिख दूंगा। तो आप नीचे देख रहे होंगे ग्राम सेंटीमीटर/सेकेंड। ये किसका हो गया, CGS में इसका मात्रक हो गया। भैया अगला कह रहा है कि संवेग संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। संवेग संरक्षण क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, संरक्षण करना है। भैया किसका संरक्षण करना है संवेग का। ठीक है। तो संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि दो वस्तुओं का टकराने से पहले और टकराने के बाद जो संवेग रहता है वो संरक्षित रहता है, वही रहता है। मान लेते हैं मेरे पास एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, दो स्पीड से आ रही थी, दोनों टकराई। टकराने से पहले जो इनका संवेग होगा, मोमेंटम होगा, और टकराने के बाद जो इनका मोमेंटम होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। यही ये बोल रहा है। ठीक है। किसी बंद प्रणाली में यदि कोई बाहरी बल फोर्स नहीं लगाया जाता है तो कुल संवेग क्या रहता है भैया, स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है। अब यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला लिखा जाएगा। देखते हैं कि फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा है तो मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख दूंगा। ठीक है। कभी कभी पूछ देता है कि बताइए कौन सा संवेग संरक्षण का फॉर्मूला है, तो आप देखोगे m1v1 + m2v2 = m1u1 + m2u2। अब भैया आपको पता है कि V और U क्या है। V है अंतिम वेग, क्या है, अंतिम वेग है, और U क्या है, प्रारंभिक वेग है ना। क्या चीज है, प्रारंभिक वेग। ठीक हो गया। m1 क्या है, पहले वाले का मास हो जाएगा, m2 दूसरे ऑब्जेक्ट का मास हो जाएगा। तो यही रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। ज्यादा चीजें यहां से कुछ ऐसे पूछने वाली है नहीं, सिर्फ मात्रक पूछेगा वो आपको बता दिया, सदिश और अदिश पूछेगा वो आपको बता दिया। भैया मोमेंटम के जो इफेक्ट हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, तेज गति वाली और भारी वस्तुओं का संवेग अधिक होता है। भैया जो गाड़ी तेज चल रही है, ठीक है, जो गाड़ी तेज चल रही है और जो भारी वस्तुएं हैं उनका संवेग कैसा होता है, अधिक होता है। अब एग्जामिनर क्या करता है ना, जो ये मैं फैक्ट लिख के ला रहा हूं इन्हीं में से क्वेश्चन उठा के लाएगा और तुम्हारे पेपर में पटक देगा। अब जिसने ये थ्योरी मेरे साथ अच्छे से पढ़ी होगी वो क्वेश्चनों पर रिलेट कर पाएगा और चीजों को अच्छे से कर पाएगा। अब एग्जामिनर क्या पूछ सकता है भैया, एग्जामिनर पूछ सकता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास
ठीक है, जिसका मास है, जिसका भार, एक वस्तु है जिसका भार 100 kg है और दूसरी कोई वस्तु है जिसका भार 50 kg है, बताओ किसका संवेग अधिक होगा। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है तेज गति वाली और भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा। भैया इन दोनों में भारी कौन है? पहली वाली ज़्यादा भारी है तो इसका संवेग भी क्या होगा? ज़्यादा। अब एग्जामिनर ऐसे ही तुम्हें घुमा देता है, तुमने चीज़ें पढ़ी हुई है नोट्स में मेरे साथ कि जो वस्तु भारी है उसका संवेग भी कैसा होता है? अधिक होता है। किसी वस्तु को रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है यदि उसका संवेग ज्यादा है। भैया अगर संवेग ज्यादा है तो उसको रोकने के लिए बल भी क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। वाहनों में एयरबैग और कुशन संवेग को धीरे कम करने के लिए होता है। भैया बोल रहा है वाहनों में एयरबैग लगे होते हैं ना, जब एक्सीडेंट होता है तो सीधे खुल जाते हैं, और कुशन जो होते हैं भैया वो संवेग को धीरे धीरे कम करने के लिए होते हैं। जैसे ही गाड़ी टकराती है तो वो एयरबैग खुल जाते हैं। खुलते हैं कि नहीं खुलते हैं? क्यों खुलते हैं? संवेग कम हो जाएगा इंसान का, और जो गाड़ी है उसका संवेग कम हो जाएगा, मतलब जो उसके अंदर यात्री बैठा है उसे एक्सीडेंट नहीं होगा, मतलब वो बच जाएगा, उसे ज़्यादा खतरा नहीं होगा। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि एयरबैग लगाए जाते हैं किसके लिए? भैया जी संवेग को कम करने के लिए। ठीक है, सुबह से शाम तक पढ़ाते पढ़ाते बहुत थक जाता हूं और आपको दिख रहा होगा, साफ साफ नज़र आ रहा होगा। लेकिन भैया आपसे मैंने एक रिक्वेस्ट करी थी, एक आपसे वादा किया था कि मैं क्लासें आपको हर रोज़ दूंगा। केमिस्ट्री भी आ रही हैं, बायोलॉजी भी आ रही हैं, फिजिक्स भी आ रही हैं, तो टेंशन नहीं लेना। जब मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर सकता हूँ तो आप तो खुद के लिए इतनी मेहनत कर ही सकते हैं। अगला कह रहा है यूनिट नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो गया है। पहली यूनिट हो गई है। पहली यूनिट से जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैं सारे क्वेश्चनों की PDF बना रहा हूँ, आप टेंशन मत लेना, बस चीज़ों को रिवाइज करना बार बार। ठीक है, जो पुरानी चीज़ें हैं, पीछे की चीज़ें हैं, उनको आपको क्या करना है? बार बार रिवाइज करना है। भैया कार्य की परिभाषा क्या है? भैया कार्य है क्या? जब कोई बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है और वह बल की दिशा में विस्थापित उत्पन्न करता है तो उस बल द्वारा कार्य किया जाता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूं, आप जहां पर बैठे हैं आप सोचना, चीजों को रिलेट करना। मेरा काम यही है कि रिलेट कराना, बस एक ही काम है। आप जहां पर बैठे हैं आप सोचो आप खड़े हो गए और खड़े होकर आप दीवार पर धक्का मारने लग गए। आपने बहुत तेज फोर्स लगाया, बहुत धक्का लगाया, क्या दीवार खिसक पाई? नहीं भैया, नहीं खिसकेगी। और उसकी जगह ये रखिए, एक ऑब्जेक्ट ये रखा है मेरे सामने, देखना, मैंने इस पर बल लगाया और ये वस्तु खिसक गई। भैया कब कार्य हुआ? आप कब कहोगे कि कार्य हुआ? बताइए, आप कब कहोगे? मेरे सामने एक बुक है, ये रही मेरे सामने एक बुक, ठीक है, मैंने इस बुक पर एक वस्तु रखी है और इस पर मैं बल लगा रहा हूं। बल लगा के वस्तु देखो खिसक गई, मैंने फोर्स लगाया, वस्तु खिसक गई। अब इसी पर देखो, ये आपके सामने बोर्ड रहा, मैं इस पर धक्का लगा रहा हूं, मैं इस पर क्या लगा रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं। क्या ये खिसक पाया? नहीं खिसक पाया। तो कब कहोगे कार्य हुआ? पहली स्थिति में कार्य हुआ, दूसरी स्थिति में कार्य नहीं हुआ। तो भैया मैं सिंपल आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, ज्यादा इन चीजों से मुझे मतलब नहीं है, ये तो आपके समझने के लिए मैंने लिखी है। भैया देखो, कार्य कब होता है? जब हम लगाते हैं बल। जब हम क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं, और बल लगाने के बाद क्या हो जाता है मेरे भैया? विस्थापन हो जाता है। क्या हो जाता है? विस्थापन हो जाता है। हमने किसी भी वस्तु पर फोर्स लगाया और उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया तो हम कहेंगे हमारा कार्य हुआ है। और अगर हमने फोर्स तो लगाया, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कार्य नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आ गई होगी। और जब जब हम इस डॉट को हटाते हैं, कार्य क्या है भैया? कार्य एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे भैया जी, अब देखेंगे एफ डॉट जब हटता है तो कॉस थीटा आता है, तो इसका हो जाएगा W बराबर एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर क्रॉस कितने जगह आपने देखा होगा? F क्रॉस ऐसे, लेकिन क्रॉस नहीं होता है। यहाँ पर भी एक क्रॉस लगा है जो कि गलत लगा है। भैया आप कहोगे क्रॉस मतलब भी इंटू होता है, पॉइंट मतलब भी, भैया दोनों का मतलब इंटू है। लेकिन मेरे भैया हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, फिजिक्स में हर एक चीज का अपना अपना महत्व होता है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं जो कि आपको पूरी फिजिक्स के अंदर काम आएगी। जहां पर डॉट दिखेगा वहां पर आता है cos थीटा, जहां पर क्रॉस आता है वहां पर हम लेते हैं sin थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां डॉट आया है, डॉट हटेगा तो क्या आ जाएगा? cos थीटा। इस फॉर्मूले को आप याद रखना। भैया जी F लगाया गया बल है, वस्तु का विस्थापन यहां पर D लिखा है, हमने S लिखा है, कोई बात नहीं है उस पर। बल और विस्थापन के बीच का कोण है भैया, बल और विस्थापन के बीच का कोण जिसे हम क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं, वही ये cos थीटा है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना, मैं आपसे बोलूंगा क्या कार्य 0 हो सकता है? आप बोलोगे गुरुजी हाँ, अभी तो आपने बताया बल लगाया, वस्तु नहीं खिसकी, तो कार्य हुआ ही नहीं, इसका मतलब कार्य 0। मैंने कहा क्या कार्य पॉजिटिव हो सकता है? आप बोलोगे हाँ गुरुजी, आपने इस पर बल लगाया और ये वस्तु खिसक गई तो कार्य पॉजिटिव। क्या कार्य नेगेटिव हो सकती है? ये सवाल आपके लिए।
क्या कार्य नेगेटिव हो सकती है? हाँ भैया, कार्य नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे चीज़ों को। अभी मैंने आपको बताया था, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे ये सब चीज़ें लिखी होंगी। पहले कार्य का हम मात्रक पढ़ लेते हैं। ठीक हो गया। कार्य का मात्रक क्या होता है भैया? जूल होता है। कार्य की इकाई यूनिट ऑफ वर्क। कार्य का मात्रक SI मात्रक क्या होता है भैया? जूल होता है। 1 जूल बराबर, जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? 1 जूल बोलते हैं। भैया 1 जूल की परिभाषा अगर कोई आपसे पूछे, 1 जूल मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर हम 1 मीटर उसका विस्थापन कर देते हैं तो हम कहेंगे उसके द्वारा 1 जूल कार्य हुआ है। भैया जी यहां पर साफ साफ लिख रखा है, इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर होता है। अभी तो मैंने आपको बताया W बराबर F इंटू S। ठीक है, और फिर मैंने बोला यहां पर ये नहीं आता है, यहां पर क्या आता है मेरे भैया? डॉट आता है। क्या आता है? डॉट आता है। तो मैं F इंटू S लिखूंगा। ठीक है, तो F फोर्स, बल, बल का मात्रक मैंने कल बताया था न्यूटन होता है, ऐसा ही मात्रक। और ये विस्थापन है, विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर फॉर्मूला आ गया किसका? वर्क का। ठीक हो गया भैया। इसका CGS मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग। क्वेश्चन पूछेगा अर्ग किसका मात्रक है? आप बोलोगे कार्य का मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। और ये CGS मात्रक होता है, मतलब छोटे से छोटा मात्रक। भैया 1 जूल में कितना होता है? 10 की घात 7 अर्ग होता है। यहां पर 107 नहीं है, ये 10 की घात 7 है ना, थोड़ा इसको सही कर लेना, 10 की पावर 7 है। तो 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग है। अब क्वेश्चन देखो क्या क्या एग्जामिनर पूछ सकता है। एग्जामिनर पूछ सकता है कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का CGS में मात्रक अर्ग होता है। कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर भी होता है। और 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। 10 की पावर 7 अर्ग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्य के प्रकार, भैया कार्य कितने प्रकार का होता है? अब देखेंगे धनात्मक कार्य। मैंने बताया था पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है। भैया धनात्मक कार्य क्या है ना? पॉजिटिव वर्क, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। मैंने कहा मेरे को ये वस्तु खिसकानी है, इस वस्तु को मेरे को ना यहां से यहां ले जाना है, तो भैया बताओ कब पॉजिटिव कार्य हो गया? जहां की ओर मुझे वस्तु ले जानी है उधर की ओर मैं क्या लगा रहा हूं? बल लगा रहा हूं। देखो उसी ओर को बल लगा रहा हूं। इसका मतलब जहां की ओर विस्थापन हो रहा है और वहीं की ओर बल भी लग रहा है तो कार्य मैक्सिमम होगा। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो कार्य क्या होता है? धनात्मक होता है। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति बक्से को धक्का लेकर आगे बढ़ता है तो वस्तु गुरुत्वाकर्षण के कारण गिर रही होती है। तो कोई वस्तु अच्छा ठीक है, बोल रहा है कि कोई वस्तु बक्से को धक्का लेकर आगे ले जाता है। भैया एक बक्सा लगा है, उसे धक्का मार के आगे ले जा रहा हूं, मैं बल भी उधर की ओर लगा रहा हूं और विस्थापन भी मुझे उधर की ओर करना है, इसका मतलब कार्य पॉजिटिव। कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के कारण गिर रही है, भैया वस्तु को नीचे गिरना है और गुरुत्वाकर्षण भी कहां की ओर लग रहा है? नीचे की ओर लग रहा है, तो इसमें क्या कहेंगे हम? धनात्मक कार्य हो रहा है। भैया ऋणात्मक कार्य कब होगा? जब बल और विस्थापन विपरीत दिशाओं में हो और कार्य ऋणात्मक होता है। मैंने कहा यार एक वस्तु रखी है, मुझे ये वस्तु यहां की ओर ले जानी है और मैं बल लगा रहा हूं यहां की ओर। अरे भैया आप मुझे बताओ वर्क होगा, लेकिन कैसा? नेगेटिव वर्क होगा। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। किसी गाड़ी पर घर्षण बल काम करता है और उसकी गति को रोकता है। भैया बस यहाँ की ओर चल रही है, हाँ की ना चल रही है, लेकिन जो घर्षण है, घर्षण बल किसे कहते हैं? जो बल के विपरीत दिशा में लगता है। मान लेते हैं मैं आगे की ओर चल रहा हूं तो घर्षण बल पीछे की ओर लगेगा, तभी तो हम क्या कहते हैं? आसानी से चल पाते हैं। वही सारी चीजें हैं। दूसरा एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ऊपर उठाता है और गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे की ओर कार्य करता है। भैया मैंने वस्तु ऊपर की ओर उठाई, मुझे बताओ ये वस्तु उठाने में मुझे ताकत लग रही है, ये वस्तु को मैंने उठाया और ताकत लग रही है। भैया क्यों लग रही है ताकत? क्योंकि नीचे की ओर भी एक बल लग रहा है और उस बल को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो वही ये बोल रहा है कि कोई वस्तु किसी वस्तु को ऊपर उठाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु कहां की ओर कार्य करती है? नीचे की ओर कार्य करती है। ऋणात्मक कार्य हुआ। मैंने लगाया है बल ऊपर की ओर, लेकिन लग कहां की ओर रहा है? नीचे की ओर, तो ऋणात्मक हो गया। ठीक है भैया। अगला 0 शून्य कार्य। यदि बल लगने के बावजूद वस्तु विस्थापित नहीं होती है या बल विस्थापन के लंबवत हो तो कार्य शून्य होता है। मैंने बोला कि वस्तु इधर की ओर खिसकानी है और फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा हूं, भैया वर्क होगा ही नहीं, वर्क 0 होगा। अब देखो अभी और चीजें समझाऊंगा। कोई व्यक्ति दीवार को धक्का देता है लेकिन दीवार हिलती नहीं है, मैंने आपको बता दिया, कार्य 0। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, लेकिन बल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण केंद्र की ओर, लेकिन विस्थापन वृत्ताकार मार्ग पर होता है, उस समय कार्य 0 होगा। आरी बात मैंने कल वृत्ताकार मार्ग बताया था। अब नोट करेंगे कि एग्जामिनर क्या पूछता है। अब मेरे भाई एग्जामिनर क्या पूछता है अब मैं आपको बताऊंगा। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, W बराबर FS cos थीटा। ठीक है, आपको कुछ वैल्यू याद करनी होंगी। जब थीटा 0 होगा, थीटा 0 कहने का मतलब क्या है? जहां की ओर वस्तु जा रही है ना, जहां की ओर फोर्स हो रहा है, उधर की ओर ही क्या है? हमारा डिस्प्लेसमेंट भी है, S भी है। तब आप देख रहे होंगे थीटा 0 है। भैया थीटा कुछ दिख ही नहीं रहा है ना,
एंगल बन नहीं रहा है, तो थीटा इक्वल टू 0। जब थीटा 0 होता है तो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और कॉस 0 का मान कितना होता है मेरे भैया, जल्दी बताएंगे। cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस 0 डिग्री और cos 0 का मान 1। इसका मतलब कार्य इस समय मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ निम्नलिखित में से किस कोण पर कार्य अधिकतम होगा। आपको होगे गुरुजी cos 0 की वैल्यू 1 होती है और थीटा बराबर 0, इसका मतलब 0 पर कार्य क्या होता है, मैक्सिमम होता है। दूसरा क्वेश्चन, जब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो भैया W बराबर एफ एस कॉस थीटा और W बराबर एफ एस कॉस थीटा की जगह 90 डिग्री, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, है ना, कौन कौन भैया, बल और विस्थापन जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तब हम कहेंगे कार्य 0 हुआ है। तीसरी कंडीशन, अगर फोर्स मैं इधर की ओर लगा रहा हूं और विस्थापन यहां की ओर हो रहा है, तब मैं कहूंगा 180 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका मतलब थीटा बराबर 180 डिग्री। W बराबर एफ एस कॉस 180, कॉस 180 का मान माइनस में होता है, तो माइनस में एफ एस हो जाएगा। इस समय कार्य क्या होगा भैया जी, मिनिमम होगा, सबसे कम। तो कंडीशनें हैं, ये कंडीशन आपको नोट करनी है, यही कंडीशन एग्जामिनर पूछ लेता है। भैया बताओ कार्य मैक्सिमम कब होगा, थीटा इक्वल टू 0। कार्य 0 कब होगा, थीटा जब 90 होगा। कार्य माइनस में कब होगा, ऋणात्मक कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 180 होता है। इन चीज़ों का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। चीज़ें आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगी, चीज़ें तो मैंने ऊपर नोट करी है, लेकिन ये चीज़ें नहीं मिलेंगी कि थीटा 0 थीटा 90, ये आपको चीज़ें स्क्रीनशॉट लेके चीज़ों को याद करना है, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। भैया कार्य ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा क्या है, कार्य ऊर्जा के हस्तांतरण का माप है। जब कार्य किया जाता है तो ऊर्जा किसी वस्तु से दूसरे में परिवर्तित होती है, और कार्य और ऊर्जा का संबंध क्या होता है, W इक्वल टू के ई। भैया जी है ना, ऊर्जाएं भी बहुत प्रकार की होती हैं। कार्य क्या है, बोला कार्य और ऊर्जा लगभग एक ही। कार्य का मात्रक भी जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। कार्य ऊर्जा के हस्तांतरण का माप है। हस्तांतरण मतलब एक चीज से दूसरी चीज में बदल जाना, एक चीज से दूसरी चीज में बदल जाना ही कार्य कहलाता है। जब कार्य किया जाता है तो ऊर्जा किसी वस्तु से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, समझ में आई बात। आगे को चलते हैं और समझाएंगे आपको, बहुत प्यारे समझाएंगे। भैया ऊर्जा और शक्ति किसे कहते हैं, किसे कहते हैं ऊर्जा, किसे कहते हैं शक्ति। भैया ऊर्जा और शक्ति अलग अलग है, एनर्जी अलग है, पावर अलग है। मेरे अंदर इतनी ऊर्जा भी बची हुई है कि मैं इस ग्राउंड के 10 चक्कर मार सकता हूं। मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि इस दीवार को मैं तोड़ सकता हूं। दोनों में अंतर है। आप कहोगे ऊर्जा और शक्ति में क्या अंतर है। अब देखो आप क्या बोलोगे, मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं 10 राउंड मार सकते हैं। नहीं, मेरे अंदर अभी इतनी ऊर्जा बची है कि मैं इस ग्राउंड के अभी 10 चक्कर मार सकता हूं। मेरे अंदर इतनी ऊर्जा है कि मैं इस दीवार को तो एक मुक्के में तोड़ सकता हूं, या फिर मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि एक मुक्के में इस दीवार को तोड़ सकता हूं। आप खुद सोचिए भैया, दोनों अलग अलग शब्द हुए ना, अलग अलग हैं तो चीजें भी अलग अलग हैं। देखो ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा एक वस्तु की वह क्षमता है जिससे वह कार्य कर सकती है। मतलब कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। समझ में आई बातें, कार्य करने की क्षमता। मैं इतना कार्य भी कर सकता हूं, मैं 10 राउंड लगा सकता हूं, मैं एक खेत खोद सकता हूं। ये मैं अपनी ऊर्जा को बता रहा हूं, मैं अपनी कार्य करने की क्षमता को बता रहा हूं कि मैं इतना कार्य भी कर सकता हूं भाई। इसका मतलब कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं मेरे भैया, ऊर्जा कहते हैं। बात खत्म। ऊर्जा की इकाई जूल होती है, क्योंकि ऊर्जा और कार्य लगभग एक ही चीज है। ठीक हो गया। अन्य इकाई कैलोरी। बोलते हैं कि भैया इतनी कैलोरी इसके अंदर मिलेगी। आप कोई भी चीज खाते हैं तो देखते हैं कि इसके अंदर तो इतनी कैलोरी है। एक बिस्कुट भी खाएंगे ना, उसके अंदर भी लिखा रहता है इतनी कैलोरी। जब आप इतना ग्राम चीज खाओगे तो इतनी कैलोरी आपको मिलेगी। इसका मतलब कैलोरी मिलने का मतलब है तुम्हें ऊर्जा मिल रही है। क्या मिल रही है, चीजों को रटना नहीं है। आप पेप्सी पीते हैं और देखते हैं कि इसमें फैट कितना है, देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें हैं। अरे भैया इसमें इतनी कैलोरी मिल रही है। आपको पता है ना कैलोरी मिल रही है मतलब क्या है ये कैलोरी। अरे भैया तुम्हें ऊर्जा मिल रही है। इसका मतलब ऊर्जा का मात्रक ही क्या होता है, कैलोरी। और किलोवाट घंटा भी इसका ही क्या होता है, एक मात्रक होता है। चीजें समझ में आ गई होंगी। ज्यादा कोई ऐसी चीजें नहीं है जो आपके समझ में ना आए।
आगे की ओर चलते हैं। ऊर्जा के प्रकार, भैया ऊर्जा भी अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं। कैसी कैसी ऊर्जाएं होती हैं? गतिज ऊर्जा, जिसे हम बोलते हैं किसी गतिशील वस्तु की ऊर्जा। मैं दौड़ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? दौड़ रहा हूं। अगर मैं दौड़ रहा हूं तो मेरे अंदर कैसी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है, मैं गति में हूं, तो उसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा, जिसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जिसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला नोट करना, फॉर्मूला नोट नहीं है यहां पर, 1/2 mv²। ठीक है, गतिज ऊर्जा भैया जी, गतिज ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा होती है इंपॉर्टेंट है, 1/2 mv², क्योंकि न्यूमेरिकल में ये क्या आएगा? काम आएगा। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, किसी वस्तु की संचित ऊर्जा। भैया मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे अंदर कैसी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि मैं खड़ा हूँ, अपनी स्थिति पर ही हूँ, मैं अपनी स्थिति को परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं भागने लग गया तो जो मेरी ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, mgh। क्या होता है? mgh होता है। ठीक है, ये हाइट पर क्या करता है? डिपेंड करता है, mgh। आगे की ओर पढ़ते हैं। m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h ऊंचाई है। भैया जी रासायनिक ऊर्जा भी होता है, केमिकल ऊर्जा, ईंधन, बैटरियां और भोजन में संग्रहित ऊर्जा। ये सब किसका एग्जाम्पल है? रासायनिक ऊर्जा के उदाहरण है। भैया बैटरी में देखते हो ना आप, देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल उसके अंदर होता है, तो रसायन तो है, एक रसायन विज्ञान के अंदर तो हम पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक अम्लों को। ठीक है, तो वही बोल रहा है बैटरियों में ईंधन है ना, ईंधन आपने देखा ही है। भोजन में संग्रहित ऊर्जा भैया ये रासायनिक ऊर्जा है। भैया वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चार्ज के प्रवाह से उत्पन्न ऊर्जा, जो चार्ज प्रवाह हो रहा है उससे जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसे हम बोलते हैं वैद्युत ऊर्जा। भैया जी तापीय ऊर्जा, नाम से पता चल रहा है तापीय ऊर्जा है ना, थर्मल एनर्जी, तापमान से जुड़ी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? तापीय ऊर्जा बोलते हैं। लाइट एनर्जी, वैद्युत चुंबकीय तरंगों से जुड़ी हुई ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भैया? लाइट एनर्जी। परमाणुविकीय प्रकाश ऊर्जा भैया नाभिकीय संलयन और विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा। अब भैया एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, लेकिन हल्का बहुत मैं भी आपको समझा देता हूं कि ये नाभिकीय संलयन क्या होता है। नाभिकीय संलयन, विखंडन, विखंडन मतलब होता है चीजों का टूटना, संलयन मतलब होता है चीजों का पास आना। विखंडन मतलब टूटना, संलयन मतलब पास आना। भैया हमें जो सूर्य से एनर्जी मिलती है, सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, वो कैसे मिलता है? वो मिलता है संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन, चीजें वहां पर जुड़ रही होती हैं। और जैसे विस्फोट होता है, परमाणु बम का विस्फोट होता है, वो किससे होता है भैया जी? वो नाभिकीय विखंडन होता है, चीजें वहां पर टूटती हैं। इसका मतलब नाभिकीय संलयन मतलब चीजों का जुड़ना होता है, और विखंडन मतलब चीजों का टूटना होता है। तो नाभिकीय के जुड़ने से, नाभिक के टूटने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे परमाणुविकीय प्रकाश ऊर्जा कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी उसे कहा जाता है। ये सारी पीडीएफ भेज दूंगा मैसिव विक्ट्री चैनल पर। भैया शक्ति किसे कहते हैं? ऊर्जा पता है ना, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं मेरे भाई। शक्ति वह दर, रेट है जिससे कार्य किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित होती है। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, दर मतलब रेट, कि कितने समय में कितना कार्य कर सकता हूं, वो क्या है? शक्ति है। शक्ति का मात्रा क्या होता है? वाट। भैया आज तो वाट लग गई है ना, उसके पास इतनी शक्ति थी कि उसकी वाट लग गई। इसका मतलब शक्ति का मात्रक भैया क्या हो जाता है? वाट हो जाता है। ठीक हो गया। अन्य मात्रक हो जाएगा जूल बट्टे सेकेंड। किलोवाट भी इसका एक मात्रक है, और 1 किलोवाट में कितना होता है भैया जी? 1000 वाट होता है। 1 अश्वशक्ति, 1 हॉर्स पावर, इंपोर्टेंट 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 मेरे भैया, 746 वाट बोलेगा। 1 HP बराबर 1 हॉर्स पावर, 1 अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट। पता नहीं एग्जामिनर ने कितनी बार पूछा है, तैयार रहना, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। ये रही है ना यूनिट नंबर 2 भी बहुत आसानी से हमने अभी चीजें स्टार्ट की हैं, तो इस पे 1-2 टॉपिक हो गए हैं, और आप देख रहे होंगे 3 दिन में हमारा एक टॉपिक समाप्त हो रहा है, तो 7 से 8 टॉपिक है, आप टेंशन मत लीजिए। मैं आपसे एक राय लेना चाहूँगा, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपसे एक राय लेना चाहूँगा, क्या प्रैक्टिस बैच लाए जाए? क्या चाहते हो मैं 1600 या 1500 क्वेश्चनों का एक सीरीज लाऊं जो कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी से संबंधित हो? मैं फिर बोल रहा हूँ, उसमें पर्यावरण भी आ जाएगा। 1600 क्वेश्चनों की एक सीरीज तैयार की जा रही है, आप बताएंगे क्या उसका, कैसे उसको रिलीज किया जाए? आप अपने सुझाव दीजिए, या फिर उसमें मैथ भी लाया जाए। क्या क्या आपके सुझाव है, मैं एक बार देखना चाहता हूं। मैं आपके अकॉर्डिंग भी चलना चाहता हूं, अपने अकॉर्डिंग भी चलना चाहता हूं। तो आप अपनी आवाज़
मेरे तक कैसे पहुंचा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में चीज़ों को लिख के कि चीज़ें आपको क्या क्या चाहिए, कैसी चीज़ें आपको बेहतरीन लग रही हैं। लेकिन मुझे अपने सब्जेक्ट पर तो कोई डाउट नहीं है, आपको सारी चीज़ें भली भांति समझ में आ रही होंगी, ऐसा कोई डाउट की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं और किसी भी बच्चे ने आज तक ऐसा डाउट रहा नहीं। मेरा पढ़ाने का तरीका ये रहता है, जब मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ ना, आप चीज़ों को ध्यान से देखना, मैं धीरे से चीज़ों को उठाता हूँ और उठाते उठाते कहाँ जाता हूँ, पूरा हाई लेवल पर ले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ तो अभी थ्योरी है, थ्योरी में तो इतना हाई लेवल की चीज़ें आती नहीं है। अब मैं क्वेश्चनों के जरिए आपको हाई लेवल पर ले जाऊँगा। लेकिन यहाँ भी आपने देखा होगा कि एक सिस्टमेटिक ढंग से मैं चीज़ों को लाता हूँ। जैसे अगर शक्ति मैंने लिखा है तो इसकी इकाई क्या क्या हो सकती है, इसका एसआई मात्रक क्या हो सकता है, भैया 1 वाट बराबर होता क्या है ना, इसका मात्रक, इसके और क्या क्या मात्रक हो सकते हैं, सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। अगर आप कुछ और सुधार चाहते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर कुछ और सुधार करूँ, तो आप अपनी आवाज़ को कमेंट बॉक्स पर लिखिए। मैं हो सके तो आपकी आवाज़ को सुनूंगा और 101% सुनूंगा। अगर मुझे वो सही लगे तो मैं ये काम आपके लिए फिर से करूंगा। अपनी वाणी को देता हूं विराम। आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे को बढ़ते रहिए। कल मिलूंगा एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।